एक लड़की रात को सो रही थी और अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके बाल किसी ने खींचे हुए थे। फिर उसकी आंख खुल जाती है और जैसे ही वो देखती है तो उसके सराहने पे कोई एक चीज ऐसी बैठी थी। वो देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। वही लड़की पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीती है तो उसके मुंह के अंदर बाल आता है और वो बाल निकालते निकालते थक जाती है। उसके बाद उसको वॉमिट होती है और वॉमिट के अंदर इतने सारे बाल के गुच्छे निकले, साथ में हड्डियां निकली और प्लास्टिक के कुछ टुकड़े निकले। जब वो लड़की का हस्बैंड और उसकी सास तांत्रिक के पास जाते हैं तब जो तांत्रिक उसको बताता है वो सुनने के बाद उन सारे लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर ये लड़की की सास ने तांत्रिक से पूछा कि ये सब किसने किया है। तब तांत्रिक ने बताया कि ये सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, बट जिसने भी किया है उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। तब आपको पता चल जाएगा कि ये सब करने के पीछे कौन था। फिर एक दिन उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। फिर दरवाजे के अंदर से एक औरत आती है और उस लड़की के पैरों पे गिर जाती है और कहती है उसको माफ कर दो, उसको छोड़ दो, तुम ही हो कि उसकी जिंदगी बचा सकती हो, तुम उसको बचा लो। ये सारी शोर शराबा सुनने के बाद उसके घर के अंदर से उसका हस्बैंड और उसकी सास बाहर निकलती है और जब उस औरत को देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये सारी चीजें आपने की थी। देवयानी एक होनहार लड़की थी। अपने परिवार की एक लोटी ऐसी लड़की थी जिसने सीए की पढ़ाई कंप्लीट की थी। देवयानी का फैमिली के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देवयानी के फैमिली के अंदर उसके मम्मी पापा और इसका एक छोटा भाई था जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा था। उसके 2 ताऊ थे और उसके बेटे बेटियां भी थे। उसमें से देवयानी एक ऐसी थी जिसने सीए की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और दोस्तों उसके दोनों ताऊ है, उसके साथ उसकी ज्यादा बनती नहीं थी क्योंकि उसके जो ताऊ थे उसके पापा को हर बार यही कहते थे लड़की को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। फिर भी और उसके मम्मी पापा उसको कुछ नहीं कहते थे, इसके लिए उसके ताऊ भी उन लोगों से ज्यादा बात वगैरह भी नहीं करते थे, उसकी ज्यादा बनती भी नहीं थी। आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता था। फिर दोस्तों वो सीए बन गई थी, अच्छा कमा भी रही थी, फैमिली का भी ख्याल रख रही थी और उसके बाद शादी के लिए रिश्ते आना स्टार्ट हो गए थे। उसमें से एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि एक रिश्ता ऐसा आया कि वो जो लड़का था वो लड़का सरकारी नौकरी कर रहा था। फिर देवयानी के मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया। अब देवयानी की शादी होने वाली थी। फिर उसके मम्मी पापा उसके जो दोनों ताऊ थे उसके पास गए और उसके साथ जो भी प्रॉब्लम था वो सारा सुलह करवा लिया और उसके बाद उसको भी शादी में बुला लिया। हंसी खुशी उसकी शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल को चली गई। अब दोस्तों उसके साथ जो होने वाला था वो देवयानी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तो ऐसा सोच रही अब मेरी शादी हो गई है तो मेरा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, बट जो न्यू चैप्टर उसके साथ जो स्टार्ट होने वाला था उसने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों उसकी शादी हो जाने के बाद उसको जहां घूमना था वो घूमने के बाद वो वापस आ गए थे। फिर एक दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ फ्री थे। फिर वो लोग शादी के अंदर जो भी गिफ्ट वगैरह मिले थे वो खोलने का फैसला करते हैं कि उसके अंदर जो भी नाम लिखा था और उसके बाद उसके अंदर गिफ्ट गया है वो देखने बैठ जाते हैं। 1 बाय 1 वो सारा गिफ्ट खोलते हैं। बट दोस्तों एक गिफ्ट उसके अंदर एक ऐसा था कि वो गिफ्ट खोलने के बाद वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए थे क्योंकि वो जो गिफ्ट था उसके अंदर एक गुड़िया थी। वो गुड़िया दिखने में तो बहुत ही अच्छी थी बट उसके अंदर किसी का नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, ना ही कोई लिफाफा उसके अंदर था, सिर्फ था तो एक गुड़िया। लेकिन वो गुड़िया देवयानी को बहुत पसंद आ गई थी तो उसने उसके रूम के अंदर 100 पीस के अंदर लगा दी थी। उसके बाद 1 से 2 दिन हो जाते। फिर एक दिन रात को 1 बजे थे, उसको प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए जाती है किचन के अंदर। जब वो किचन के अंदर गई, फ्रीज खोला, फ्रिज के अंदर से पानी की बोतल निकाली, उसके बाद उसने पानी पी लिया, फिर वापस आके वो सो गई। उसके बाद थोड़ी देर हुई, उसको कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज आती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है।
तो वो देखती है फ्रिज था, उसका दरवाजा खुला था और जैसे ही वो दरवाजा बंद करने के लिए जा रही थी तो उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। उसके बाद जाके उसने नीचे देखा तो वही गुड़िया, उसका सिर था वो फ्रिज के अंदर था, इसलिए उसका फ्रिज वो बंद नहीं हो रहा था। बट दोस्तों सोचने वाली बात ये थी, वो जो गुड़िया थी वो तो उसके रूम के अंदर शोपीस में रखी थी, तो वो गुड़िया यहाँ पे कैसे आ गई? फिर उसने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो गुड़िया को वहां से उठा के फ्रिज के ऊपर ही रख दिया, फिर अपने रूम में आके वो सो गई। और ऐसे रेगुलर डे 1 से 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन दोस्तों उसके साथ ऐसा होता है कि वो सुबह उठने के बाद वो नहाने चले जाती है और उसका जो घर था वो घर भी 2 मंजिल वाला था और उसके रूम के अंदर जो बाथरूम था उसके अंदर कुछ काम वगैरह चल रहा था। फिर वो ऊपर वाला जो रूम था उसके अंदर जाती है और नहाने के लिए। बट दोस्तों उसके घर के अंदर उसकी सास और उसका हस्बैंड और वो खुद 3 ही लोग रहते थे। उसकी सास के पैर काम नहीं कर रहे थे तो इतना चल नहीं पा रही थी और ऊपर रूम के अंदर तो वो जा ही नहीं सकती थी। वो नहा रही थी दोस्तों, जैसे ही वो नहा रही थी तो उसको कुछ ऐसा लग रहा था कि वो जो नहा रही है उसके बाहर कोई चल रहा है। उसने 1 से 2 बार आवाज भी लगाई, कौन है, बट कुछ आवाज वगैरह वहां से कुछ आई ही नहीं। फिर दोस्तों वो नहाने के बाद बाहर निकलती है, नीचे जाके उसकी सास को पूछती है ऊपर कोई आया था? उसके बाद उसकी सास ने यही बताया नहीं ऊपर तो कोई नहीं आया था, क्या हुआ? तो फिर उसने आया गया कर दिया, फिर अपने रूम में चली जाती है। और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था वो रात को उसका जो हस्बैंड आता है उसको सारी बातें बताती है, बट उसके हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया कुछ नहीं है, शायद तुम्हें वहम हुआ है। फिर आया गया करके वो लोग सो जाते हैं। अब दोस्तों वो जब सोने जाते हैं उसी रात उसके साथ ऐसे भयानक इंसिडेंट होने वाले थे, उसने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों वो लोग सो जाते हैं, करीबन 2:30 से 3 के बीच में देवयानी की नींद खुलती है। नींद इसके लिए खुलती है कि बाहर उसे कुछ आवाज आती थी। अब उसने फैसला किया कि उस कहां से आवाज आती है मुझे वो देखना है। वो जो आवाज आ रही थी उसका पीछा करते करते वो दूसरे रूम के अंदर चली जाती है। वो रूम का दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है दोस्तों उसके बाद जो देवयानी थी उसके बाल किसी ने खींच लिए। जैसे ही किसी ने उसके बाल खींचे वो जोर से चीख देती है और जैसे ही चीखा उसने तो उसका जो हस्बैंड था और जल्दी से वहां आ गया। फिर देवयानी तो बहुत डर गई थी। फिर उसको वहां से लेके रूम के अंदर बिठा के वो सारी चीजें पूछता है कि भाई क्या हुआ था। फिर देवयानी सारी इंसिडेंट बताती है। तब तो उसके हस्बैंड ने उसको कुछ बोला नहीं और कह दिया कोई बात नहीं अभी सो जाओ, ये सारी बातें हम कल सुबह करेंगे। वो दोनों सो जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग देवयानी पानी पीने जाती है। पानी पीती है तो उसके मुंह के अंदर एक बाल निकलता है और वो बाल निकालने में 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि बहुत सारे बाल उसके मुंह के अंदर से निकल रहे थे। फिर उसको वॉमिट हो गई दोस्तों। और जो दोस्तों वॉमिट के अंदर जो चीज निकली वो देखने के बाद तो उसका हस्बैंड और उसकी सास दोनों सहम गए, क्योंकि उसके वॉमिट के अंदर दोस्तों बाल के बहुत सारे गुच्छे, हड्डियां और प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े निकले दोस्तों। और उसके बाद ये वॉमिट करने के बाद उसके हस्बैंड को बुलाती है, सारी चीजें देखते हैं। तब उसकी सास ने उसके हस्बैंड को बताया कि बेटा अब उसको किसी को दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी चीजें हो रही है वो कुछ अच्छी तो हो ही नहीं रही है, इसके अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। फिर जो देवयानी का हस्बैंड था उसके जो मौसाजी थे वो एक पुजारी थे, तो उसको मौसाजी को कॉल करके जो भी इंसिडेंट हुआ वो सारी चीजें वो मौसाजी को बताते हैं। फिर मौसाजी उसके घर आते। मौसाजी जैसे ही घर पे आए तो मौसाजी को कुछ नेगेटिव वाइब्स आई। उसके बाद मौसाजी ने डायरेक्टली ऐसा कह दिया आपको एक पूजा करवानी पड़ेगी घर के अंदर, उसके बाद जाके आपका घर क्लीन हो जाएगा। तो उसका जो हस्बैंड था उसने ही बोल दिया कि हम लोग पूजा करवा लेते हैं। फिर उन लोगों ने पूजा वगैरह भी करवा ली और पूजा होने के बाद सारी चीजें उसके साथ अच्छी हो गई। बट दोस्तों वो जो भी अच्छी चीज हो रही थी उसके लिए सिर्फ 1 ही वीक था। 1 वीक के बाद उसके साथ जो भयानक इंसिडेंट होने वाले थे वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 1 वीक के बाद रात को नहीं दोस्त, मॉर्निंग को वो देवयानी उसका घर साफ कर रही थी।
साफ करते करते उसके घर के अंदर एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम के पास पहुंची और वो स्टोर रूम के अंदर चली जाती है दोस्त। अब जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो अंदर जाते देखती है तो वहां पे वो जो गुड़िया थी वही गुड़िया उस रूम के अंदर थी। फिर और वो जो देखती है देवयानी, वो देखने के बाद देवयानी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्त वो जो गुड़िया थी वो गुड़िया वहां पे चल रही थी। और जैसे ही देवयानी के सामने वो गुड़िया आई और देवयानी का गला पकड़ के जोर जोर से दबाने लगी दोस्त, और देवयानी तेज से चिल्लाने लगी। वो चिल्ला सुनने के बाद उसकी सास और उसका हस्बैंड वहां पे आता है, और उसके बाद उसने भी देखा कि वो जो गुड़िया थी वही गुड़िया उसको गला पकड़ के दबा रही है। फिर देवयानी मन के अंदर काली माँ का मंत्र चैंटिंग करने लगी तो वो गुड़िया ऑटोमेटिकली नीचे गिर गई। फिर वो तीनों लोग वहां से भाग गए। भागने के बाद वो बाहर आके वो वापस से उसी मौसा जी को कॉल करते हैं और वापस से जो इंसिडेंट हुआ वो सारा इंसिडेंट मौसा जी को बताते हैं। अब मौसा जी ने वो सामने से कहा कि अब मुझे कोई तांत्रिक को लेके वहां आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बताया है उस हिसाब से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक तो हुआ ही है। फिर उस मौसा जी एक सिद्ध तांत्रिक उसको लेके उसके घर पे जाते हैं। जैसे ही उस तांत्रिक ने भी उस घर के अंदर पैर रखा तभी उसने बता दिया कि आपके घर के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हुआ है। फिर वो तांत्रिक सारा रूम चेक करता है, लास्ट में वही स्टोर रूम के पास जाता है और जैसे ही वो रूम खोल के देखता है तो वहां पे वही गुड़िया पड़ी थी। उसी गुड़िया का जो गला था वो कटा हुआ मिला और वहां पे नींबू, मिर्च, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ब्लैक मैजिक में यूज होती, वो सारी चीजें उसे वहां पे मिली। फिर वो तांत्रिक ने कहा कि आपके घर के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक हुआ है, इसके लिए आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा और आप लोग 2 दिन के बाद वहां पे आप लोग आ जाना, उसके बाद जाके वहां पे मैं पूजा करूंगा, फिर आपके घर के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वो जो तांत्रिक थे वो जो गुड़िया पड़ी थी वो गुड़िया को लेके चले जाते। वो जैसे ही गुड़िया को लेके चले जाते उसके बाद 2 दिन हो गया और देवयानी और उसके फैमिली वाले वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही देवयानी और वो लोग वहां पे पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पे देखते कि वो जो तांत्रिक थे उसने बहुत सारी चीजें वहां पे से सेट की हुई थी और वो जो गुड़िया थी उस पे कुछ ना कुछ उसके अंदर किया हुआ था, कुछ तो किया था उसके अंदर। फिर एक खड्डा वहां पे उसने किया था, उस खड्डे के अंदर उस गुड़िया को रखा हुआ था। फिर तांत्रिक जी उसको बताते अब मैंने सारी चीजें वहां पे क्लीन कर दी है और थोड़ी सी पूजा बाकी है वो मैं यहाँ पे करूंगा। आपके घर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया था और जिसके ऊपर किया था वो देवयानी पे ऊपर किया था और ऐसा ब्लैक मैजिक था कि वो जो एंटिटी वहां पे भेजी हुई थी वो एंटिटी देवयानी को मार के ले जाने वाली थी। बट अब मैंने सारी चीजें क्लीन कर दी है। फिर तांत्रिक जी ने वहां पे एक छोटी सी पूजा वगैरह की और उसी गुड़िया को उस खड्डे के अंदर गाड़ दिया। फिर देवयानी की सास थी, उसने तांत्रिक जी से पूछा कि ये सारी चीजें किसने की थी, क्या आप मुझे बता सकते हो? तब तांत्रिक जी ने एक बात बताई कि मैं बता तो सकता हूँ बट मैं आपको बताऊंगा नहीं। मैं आपको इतना बताता हूँ कि जिसने भी किया है उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि जिसने किया है उसको मैंने बैक कर दिया है। तो उसकी हाल अभी जो देवयानी की हालत है ऐसी ही हालत उस इंसान की होगी और आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। फिर वो लोग वहां से चले गए। फिर देवयानी के साथ सारी चीजें सही हो गई और वो लोग शांति से रहने लगे। फिर एक दिन दोस्तों देवयानी उसके घर के हॉल के अंदर बैठी थी, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहां पे दस्तक होती है दोस्तों। वहां से एक औरत आती है। औरत जैसे ही औरत ने वो दरवाजा खोल के डायरेक्ट वो देवयानी के पास आके बैठ जाती है और रोते रोते कहती है मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। फिर देवयानी ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती, मैं किसको बचाऊं? तो ये सारा शोर शराबा हो रहा था तो अंदर से रूम के अंदर से उसका हस्बैंड और किचन में से उसकी सास वो दोनों बाहर आके उस औरत को देखते तो देखते ही रह जाते, क्योंकि वो जो औरत थी वो बरखा की माँ थी। फिर जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसको पूछा कि आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सारी चीजें आप क्यों बोल रही हो? फिर बरखा की माँ ने उसको बताया कि जो बरखा है उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और वो मरने वाली है, क्योंकि बरखा ने देवयानी पे ब्लैक मैजिक करवाया था।
बट उसने क्यों करवाया था और ये बरखा कौन थी? तो वो देवयानी ने उसके हस्बैंड से पूछा कि ये कौन बरखा है और ये आंटी कौन है और मुझ पे क्यों ब्लैक मैजिक उसने करवाया था। तब उसकी सास ने देवयानी को बताया कि वो जो बरखा है उसका रिश्ता आया था, बट हम लोगों ने मना कर दिया कुछ ना कुछ कारणवश, तो शायद इसके लिए उसने ब्लैक मैजिक करवाया होगा। उसके बाद जो बरखा है उसकी माँ कहती है जो बरखा थी वो देवयानी को हस्बैंड को बहुत पसंद करती थी, उसके साथ उसको शादी करनी थी, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया और आप लोगों ने देवयानी के साथ उसकी शादी करवा दी। उसको देवयानी के बारे में पता चला, फिर उसके ऊपर उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया कि बरखा को कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस से उसके साथ शादी कर लूंगी, तब आप लोग मना उसको नहीं करोगे। तो उसी लिए उसने ब्लैक मैजिक करवा दिया था। लेकिन अभी थोड़े टाइम से उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट पैरानॉर्मल हो रहे हैं, बट जिसके पास उसने जो ब्लैक मैजिक करवाया था उसके पास हम लोग गए थे, तो उसने बताया कि बरखा ने जो ब्लैक मैजिक करवाया था जिसके ऊपर वो लोग किसी सिद्ध तांत्रिक के पास गए थे और वो सिद्ध तांत्रिक ने बैकफायर किया है, तो आपके ऊपर सारी चीजें आ गई है, तो आप उसी लड़की के पास जाओ तो शायद वो आपकी हेल्प कर पाएगी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर बरखा ने उसके ऊपर थोड़ी दया वगैरह आई, फिर वो वापस से वही तांत्रिक जी के पास गए और तांत्रिक जी के साथ सारी चीजें बताई। तो वो तांत्रिक थे वो गुस्सा हो गए और बताते तुम पे जो ब्लैक मैजिक करवाया था बरखा ने, वो ब्लैक मैजिक किसी ना किसी की जान लेके ही जाने वाला था, बट मैंने उसके ऊपर बैक फायर कर दिया। अब उसके ऊपर से आपको ब्लैक मैजिक हटवाना है तो किसी ना किसी की बलि की जरूरत पड़ेगी और नर बलि की जरूरत पड़ेगी, क्या आप दे सकते हो? फिर सारे लोग वहां से चले गए, फिर सारे लोग अपने अपने घर पे चले गए। थोड़े दिन के बाद देवयानी के हस्बैंड को, देवयानी को और उसकी सास को ऐसा पता चलता है कि जो बरखा है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट देवयानी के साथ हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और बाय बाय।